श्री हरिवंश। एक बार श्री कील्ह देव जी अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। श्री कील्ह देव जी माला निकालने के लिए पिटारी में जैसे ही उन्होंने अपना हाथ डाला, वैसे ही उसमें बैठे हुए इस एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर दया करी, उसे मारा नहीं और उन्होंने सोचा कि वह भूखा है। भूखा जानकर पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काट लिया। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर आ गया सांप। इस प्रकार आपने सर्प को अतिथि मानकर उसका सत्कार किया, उसे खिलाया पिलाया और भगवान की कृपा से, श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का श्री कील्ह देव जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सत्य है, भजन के प्रभाव से काल ब्याल का विष नहीं व्यापता, तो ये लौकिक ब्याल का विष क्या व्यापेगा। कील्ह देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय कील्ह देव जी के पिता श्री सुमेर देव जी का भगवान के घर प्रस्थान हो गया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस समय कील्ह देव जी मथुरा में विराजमान थे। उनके पिता की मृत्यु गुजरात में हुई थी। तो आपके समीप ही राजा मानसिंह बैठे हुए थे। आपने जब आकाशवाणी से मार्ग में अपने पिताजी को विमान से भगवत जाम जाते हुए देखा तो उन्होंने उठे और उनको प्रणाम किया। पिताजी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। तो कील्ह देव के अतिरिक्त किसी ने इनके पिताजी को नहीं देखा, इसलिए राजा मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कील्ह देव से पूछा कि आप क्यों उठे हो, हाथ जोड़कर क्यों प्रणाम किया है। कील्ह देव ने कहा, पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। तो मान सिंह ने इस बात की पुष्टि की, गुजरात भेजा अपने दूतों को और पता करवाया कि क्या ऐसा सत्य है। अक्षरशः यह बात सत्य थी। अब मान सिंह को इन पर बहुत श्रद्धा हो गई थी। तो कील्ह देव जी महाराज बहुत बड़े संत थे और दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जो भगवान का भजन करता है, सत्संग सुनता है, भगवान के आश्रित रहता है, उनके सब कष्ट भगवान दूर करते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उनका परम मंगल करते हैं। किसी प्रकार का कष्ट उनके जीवन में नहीं आता। तो संत महात्मा भगवान की शरण में